नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमें जब परेशानी आती है, जब हम समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। हाँ, अगर हम पहले से ही समाधान करके रखें, तो हमें परेशानियाँ तो बिन बताए आएँगी, लेकिन उनका समाधान हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ पेंशनर हैं जो बैंक नहीं जा पा रहे या बीमार थे और उनकी आर्थिक परेशानियाँ होती थी। तो दोस्तों, एक बैंक जॉइंट अकाउंट होता है। अगर आपने कराया है तो आप जानते हैं, जो नहीं कराए हैं तो उनके लिए मैं आज इस टॉपिक लाया हूँ, डिफेंस पेंशनर जॉइंट बैंक अकाउंट का। तो दोस्तों, ये जो जॉइंट बैंक अकाउंट है इसके बारे में 5 पॉइंट बनाए हैं। पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्टली आप सेकेंड और थर्ड देखेंगे। जो जो खास जो इम्पोर्टेंट तो है ही यही है, जानकारी से उत्तर है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो है हमारा डिफेंस पेंशनर जॉइंट अकाउंट पॉइंट है हमारा, बैंक जॉइंट अकाउंट। अब दोस्तों, इससे आप क्या समझते हैं, इससे बैंक जॉइंट अकाउंट से? दोस्तों, ये सबसे पहली चीज कंडीशन है कि बैंक जो जॉइंट अकाउंट खोलता है वह आप सिर्फ अपनी वाइफ के साथ खोल सकते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। आप अगर पेंशनर हैं, आप पेंशन लेते हैं, तो आप अपनी वाइफ के साथ ही जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। आप बच्चों के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खुलता, क्योंकि बहुत से पेंशनरों को कंफ्यूजन है कि हम जॉइंट अकाउंट किसके साथ खोल सकते हैं। हाँ, आप नॉमिनी कर सकते हैं। अगर डिफेंस पेंशनर है तो वो जॉइंट अकाउंट सिर्फ वाइफ के साथ खोलेगा और नॉमिनी कर सकता है। नॉमिनी में वो किसी को भी कर सकता है, चाहे अपने बच्चों को करे, चाहे बेटी को करे या बेटा को करे, किसी को भी कर सकता है। हाँ, अगर फैमिली पेंशनर ले रही है तो फैमिली पेंशनर सिर्फ नॉमिनी कर सकती है, वो जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकती। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो जॉइंट अकाउंट खुलता है सिर्फ आप अपनी वाइफ के साथ खोल सकते हैं। हाँ, अगर आपकी फैमिली पेंशन ले रही है तो वो नॉमिनी कर सकती है, अपने बच्चों को कर सकती है, किसी को भी कर सकती है। तो आई होप दोस्तों, ये आपका जो पहला पॉइंट था आपको क्लियर हो गया था। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, बेनिफिट ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट। दूसरा पॉइंट है वो बेनिफिट ऑफ जॉइंट बैंक अकाउंट है। इससे क्या बेनिफिट होता है दोस्तों? देखिए, पहला क्या है, आपको अगर आप जॉइंट बैंक अकाउंट खुलाते हैं तो आपको एटीएम भी मिल जाता है, चेक बुक भी मिल जाती है। दोस्तों, एटीएम चेक बुक मिल जाता है, ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। हाँ, आप जैसा बैंक में खाता खुलवाते वक्त आप जब ज्वाइंट कराते हैं तो वहाँ कंडीशन पूछी जाती है कि आपको 2 एटीएम चाहिए, 2 चेक बुक चाहिए, ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए यूजर आईडी अलग अलग मिल जाता है, तो आपको 2 मिल जाता है। तो हस्बैंड और वाइफ कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये मोस्टली उनके लिए है जो सिटी में रहते हैं। विलेज के लिए तो एटीएम वगैरह दूर होते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं जाती। तो हाँ, अब मैं विलेज के लिए बता रहा हूँ कि देखिए, पेंशनर दो तरीके के, एक सिटी में है और एक गांव में भी है। बहुत से पेंशनर ऐसे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं। अब जो विलेज वाले हैं दोस्तों, उनके लिए भी तो बेनिफिट है। आप ये जानते हैं कि आप खेती वगैरह कर रहे हैं और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, आप खेती में लगे हैं, तो आपकी वाइफ जाके पैसे विड्रॉ कर सकती है। तो आपको ये बेनिफिट हो जाता है। दूसरा है कि आप अगर अब बीमार हैं तो आपकी वाइफ जाके बैंक से पैसा निकाल सकती है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं जाती है। आप ये ध्यान रखिए कि आप बीमार हैं या आप किसी खेती बाड़ी में लगे हैं या आप कहीं गए हुए हैं, तो आपकी वाइफ बैंक से विड्रॉ कर सकती है। तो बेनिफिट बहुत होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, जो मैंने आपको बोला था इम्पोर्टेंट भी है और मेन भी है। वो खास तौर पर पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं तो आपके बहुत काम आएगा। नंबर तीसरा पॉइंट जो दोस्तों मैं आपको बोल रहा था कि इम्पोर्टेंट ही है, वो है अपना जॉइंट बैंक अकाउंट इम्पोर्टेंट नोट। अब दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट मैंने इसलिए कहा कि इसके अंदर ही मैंने 3 पॉइंट बनाए हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, विश्वास व पारदर्शिता। दोस्तों, मैंने ये क्यों लिखा है? दोस्तों, आप ये देखिए, विश्वास एवं पारदर्शिता इसलिए है क्योंकि जो जॉइंट बैंक अकाउंट होता है वो दोनों की सहमति से होता है।
आपको अपने जीवन साथी पे विश्वास करना पड़ेगा कि वह आपका विड्रॉ टाइम से करें या आपको पता है कि खर्चीले हैं। मोस्टली दोस्तों 2 प्रकार से होता है। आप कुछ अगर बेनिफिट है तो कुछ लॉस भी है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि आप अगर सिटी में रहते हैं और आप ये ध्यान रखते हैं कि आपकी वाइफ ज़्यादा खर्चा करने वाली हैं या ज़्यादा उनके विड्रॉ मनी होती है, तो आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं जब आप जॉइंट अकाउंट खोलें। ये नहीं कि आप बेनिफिट भी तो है, आप एटीएम चला रहे हैं तो उससे आपको बेनिफिट है, उसके साथ नुकसान भी है। तो मैं वीडियो में आपको इसलिए बोला कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने जीवन साथी पे, वाइफ पे भरोसा रखना पड़ेगा। हाँ, अगर वो खर्चीले हैं, ज़्यादा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप जॉइंट अकाउंट उनके साथ मत ओपन कीजिए। लेकिन क आप ये ध्यान रखिए कि आपके ऊपर डिपेंड होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आप मेरे कहने पे ये काम करें। आप अपना सोचिए, आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको क्या करना है। पहली चीज़ होती है कि विश्वास और पारदर्शिता दोनों में समान होनी चाहिए। हाँ, सिटी में क्या होता है कि आप जॉब करते हैं, रिटायरमेंट हो गए, दूसरे जॉब कर रहे हैं, आपकी वाइफ जॉब कर रही है, दोनों की जॉइंट अकाउंट में एक साथ पेंशन आ रही है, तो एक मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, दूसरा पॉइंट है दोस्तों, करेक्ट डिपेंडेंट। अब मैं करेक्ट डिपेंडेंट इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ दोनों में से कोई पेंशन ले रहे हैं, आपकी वाइफ ही पेंशन ले रही है, तो आपको करेक्ट डिपेंडेंट का उसमें नॉमिनी करना है। क्योंकि आप करेक्ट डिपेंडेंट नहीं करेंगे तो नुकसान आपको होता है कि आप अपने भतीजे का नॉमिनी करा दिए या किसी और का करा दिए अथॉरिटी लेटर देके कि मेरे साथ ये पेंशन निकाल सकते हैं, तो उसमें आपको नुकसान होता है। तो आप एक चीज सोचिए कि जो भी आपको करना है वो आपको करेक्ट करना है। आपके बेटा है या बेटी है, जो भी है, जो जिस पे आप भरोसा करते हैं उसको ही आप नॉमिनी कराइए। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको कुछ होता है तो उनके बाद वो सफर करेंगे। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप करेक्ट डिपेंडेंट का ही चूज कीजिए। आपको जो भरोसा रखे उस पे ही आप करेक्ट डिपेंडेंट करिए। पॉइंट है दोस्तों, विड्रॉ रूल। दोस्तों मैंने ये लिखा है विड्रॉ रूल इसलिए कि आप एक निकासी का नियम बनाइए। आपने अगर जॉइंट अकाउंट कर लिया है तो आप पैसे निकालेंगे या आपकी वाइफ निकालेंगी या दोनों में से कौन निकालेगा, ये आप एक रूल बना के रखिए। तो उससे क्या होता है कि आपको पता नहीं चला उनने निकाल लिया तो आप समझे कि अभी अकाउंट में पैसा पड़ा, जब आपको इमरजेंसी पड़ी तो आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है। तो आपको ये नहीं करना है। आप एक रूल बना लीजिए कि आप पेंशन निकालने चले जाएंगे या एटीएम से ट्रांजैक्शन कर लेंगे घर के खर्चों के लिए कि बच्चों की फीस के लिए। मतलब दोनों एक रूल बना लें कि अगर हमारा जॉइंट अकाउंट हो गया है तो अगर मैं जॉब में जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, तो आप निकाल के आप अपना खर्चा कर लीजिए, तो आपके पास भी मैसेजें आएंगे। तो एक विड्रॉ का रूल बनाइए। अब चलते हैं नंबर चौथे पर। दोस्तों, टू टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। मतलब दोस्तों, जो बैंक अकाउंट होता है, जॉइंट बैंक अकाउंट, वो 2 प्रकार से होते हैं। अब दोनों ही ज़रूरी हैं, आप देख लीजिए कौन से होते हैं। पहला है जॉइंट सिग्नेचर। दोस्तों, जॉइंट सिग्नेचर से क्या समझते हैं कि खाते में किसी प्रकार के लेन-देन के लिए आप अगर कोई भी लेन-देन करते हैं, जमा करते हैं या निकालते हैं, तो दोनों के सिग्नेचर आवश्यक होते हैं। आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपने जॉइंट सिग्नेचर कर रखा है कि आप जॉइंट सिग्नेचर से अगर आप पैसा भी डिपॉजिट करने जा रहे हैं या लेने जा रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको दोनों के सिग्नेचर पड़ेंगे। चेक बुक में अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो दोनों के सिग्नेचर पड़ते हैं, तो उसको बोला जाता है जॉइंट सिग्नेचर। और एक होता है सिंगल सिग्नेचर। अब सिंगल सिग्नेचर से मतलब समझ गए दोस्तों कि आप अगर पैसा निकालना है तो किसी एक साइन से भी, एक सिग्नेचर से दोनों का ही चल जाएगा। जैसे आप चेक में देखे होंगे कभी कि आपका नाम और आपके आगे वाइफ का नाम लिखा रहता है। तो अगर जॉइंट अकाउंट है तो आप चाहे सिग्नेचर कर दीजिए, चाहे आपकी वाइफ सिग्नेचर कर दीजिए, तो आपके दोनों काम हो जाएंगे। तो आप किसी को चेक पेमेंट करते हैं, किसी को कुछ पेमेंट करते हैं, तो जॉइंट सिग्नेचर से आप समझ गए कि अगर चेकबुक में दोनों का नाम है तो दोनों के सिग्नेचर चलेंगे, अगर सिंगल सिग्नेचर है तो सिंगल सिग्नेचर चलेंगे। अब चलते हैं नंबर 5 पॉइंट की ओर। आपने ये देख लिया। अब नंबर 5 पॉइंट है दोस्तों कि आपको कौन कौन से बैंक जॉइंट अकाउंट सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, जो बैंक हैं, जो जॉइंट बैंक अकाउंट सर्विस जो देते हैं,
तो दोस्तों मोस्टली ये कहा जाता है कि आपको एसबीआई, जो देखिए आप उस बैंक में सर्विस लीजिए, आप अपनी कंडीशन के अनुसार देखिए, जो मैं बता रहा हूँ वो मत देखिए। आप जिस जगह रह रहे हैं उस जगह बैंक की सर्विस क्या है। आप अगर सिटी में रहते हैं तो मोस्टली ये कहा जाता है कि सिटी में जो प्राइवेट बैंक है, जैसे आईसीआई हो गए, एक्सिस हो गया और यस बैंक हो गया और अपना इंडियन बैंक हो गया, ये सिटी में मोस्टली ज़्यादा होते हैं। तो आप अगर सिटी में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, तो आप एसबीआई हो गया, अभी जो इलाहाबाद बैंक था ये इंडियन बैंक हो गया है। तो आप अपने अनुसार कंडीशन देखिए, ये सब जॉइंट अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं। हमको सर्विस सबकी अच्छी है। आपके डिस्ट्रिक्ट में किसकी सर्विस क्या मिलती है, आप ये देखिए कि उसके अनुसार आप जहाँ रह रहे हैं उसकी सर्विस को देखिए। अब दोस्तों मैंने आज आपको 5 पॉइंट बताए, इनमें आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कीजिए। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि जॉइंट बैंक अकाउंट से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। हाँ दोस्तों, हाँ पेंशन के बारे में अगर आप और कुछ जानते हैं, अगर आपको और कुछ परेशानी है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आई बटन पे लिंक दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।